जहां मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी पर सियासत लगातार जारी। इस बीच 40 उपार्जन खरीदी का कांग्रेस कर रही विरोध, बाकी 60 सोयाबीन का क्या होगा, ये कहा कांग्रेस ने। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बाकी 60 सोयाबीन का क्या होगा, ये कांग्रेस ने सवाल पूछा है और 40 उपार्जन खरीदी का कांग्रेस विरोध कर रही है। एमपी में सोयाबीन की खरीदी पर लगातार सियासत गरमाई हुई है और कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि बाकी 60 सोयाबीन का क्या होगा। 40 उपार्जन खरीदी का कांग्रेस कर रही विरोध। तो ये लेटर भी जारी किया गया है। जीतू पटवारी ने सोयाबीन उत्पादन में देश का पहला राज्य बनते हुए सोयाबीन प्रदेश का तमगा हासिल कर लिया। मध्य प्रदेश में 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन हुआ। यह देश की कुल सोयाबीन का 4.97%। तो लगातार सियासत गरमाई हुई है मध्य प्रदेश पर सोयाबीन को लेकर और इस बीच लगातार किसानों को भी कॉन्फिडेंस में ले रही है कांग्रेस। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी पर लगातार सियासत गरमाई हुई है। एमपी में कांग्रेस किसान न्याय यात्रा भी निकाल रही है और इस बीच कांग्रेस ने साफ कहा है कि 40 उपार्जन खरीदी का विरोध हम करते हैं और एमपी में सोयाबीन की खरीदी पर लगातार सियासत देखी जा रही है। तो मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने की नीति बना रही है। ये उपलब्धि दिलाने वाला किसान फिर से उपेक्षित, ये जीतू पटवारी ने ट्वीट किया है और कहा वादे के बावजूद उसके लिए 6000 प्रति क्विंटल का एमएसपी नहीं है। केंद्रीय मंत्री जो कि शिवराज सिंह चौहान है, उनसे भी तमाम सवाल किए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में लगातार सोयाबीन की खरीदी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। 40% उपार्जन खरीदी का कांग्रेस कर रही विरोध, बाकी 60% सोयाबीन का क्या होगा, ये कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। दे रहे हैं, जहां पर सोयाबीन खरीदी को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार का घेराव कर रहे हैं। इस बीच जीतू पटवारी ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि उपेक्षित हैं मध्य प्रदेश के किसान। सोयाबीन प्रदेश का तमगा तो हासिल कर लिया, लेकिन अन्नदाता ही उपेक्षित। इस बीच 4800 प्रति क्विंटल करने का जो आग्रह था वो भी मान लिया गया है, लेकिन लगातार कांग्रेस 6000 करने की मांग कर रही है और कांग्रेस न्याय यात्रा किसानों के लिए किसान न्याय यात्रा भी निकाल रही है। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर सरकार का घेराव करती नजर आ रही है। तमाम जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रिजेश जैन जी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, लगातार सोयाबीन की जो कीमतें हैं एमएसपी को लेकर लगातार सरकार का घेराव करती कांग्रेस नजर आ रही है। हालांकि इस बीच ये आदेश भी जारी हो गए हैं कि अब 800 एमएसपी बढ़ा दी गई है, लेकिन उस बीच लगातार अब जीतू पटवारी ने एक ट्वीट करके लिखा हुआ है कि जो किसान अन्नदाता है मध्य प्रदेश में सोयाबीन का राज्य का तमगा तो ले लिया, लेकिन अभी भी उपेक्षा की जा रही है किसानों की। बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन राज्य बन गया है मध्य प्रदेश और एक बार फिर से कई सालों बाद सोयाबीन स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को वापस मिला है। लेकिन अगर देश में बात करें तो 41 मिलियन मैट्रिक टन की तुलना में 40% सोयाबीन पूरे देश का अकेले मध्य प्रदेश में होता है और यही वजह है कि एक बार फिर से सोयाबीन को लेकर लगातार सियासत चल रही है, क्योंकि सोयाबीन का सीजन है। कुछ समय बाद अगले महीने सोयाबीन की कटाई होगी, खरीदी शुरू होने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन इसके एमएसपी को लेकर यानी समर्थन मूल्य 6000 रुपए चाहती है कांग्रेस। हालांकि अभी 4000 रुपए था, 900 रुपए बढ़ाए गए हैं, इसमें 892 रुपए बढ़ाए गए हैं और कांग्रेस की लगातार यही मांग है कि कम से कम 6000 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुंटल किसानों को दिया जाए।
इसके अलावा दूसरी मांग ये है, क्योंकि समर्थन मूल्य की एक मांग तो मान ली है केंद्र सरकार ने, कल ही समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है लेकिन पूरा नहीं बढ़ाया गया है जो कांग्रेस की मांग थी। और दूसरी जो आदेश जारी किए गए हैं एमएसपी पर खरीदी के, वो सिर्फ 40% सोयाबीन की खरीदी के ही आदेश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 67 लाख टन की उत्पादन का अनुमान सरकार को है, जबकि 27 और 28 लाख टन खरीदी ही सरकार जो है वो एमएसपी पर करेगी। तो ये दोनों बातें हैं सुनीता, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, न्याय यात्रा निकाल रही है और सरकार से मांग कर रही है। बिल्कुल, लगातार अगर ब्रजेश जी देखा जाए, जहां पर एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर किसान न्याय यात्रा की पूरी तैयारी कांग्रेस की जारी है, इस बीच किसान नेताओं का और दलों का समर्थन भी कांग्रेस जुटा रही है, तो वहीं अब केंद्रीय कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है कि 3 राज्य जिसमें महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश को प्राथमिकता दी जा रही है। और यही वजह है कि ये उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले ही इस विषय में चर्चा हो चुकी है। तो क्या एक मास्टर स्ट्रोक भी कहा जाए, क्योंकि लगातार सरकार का घेराव करते करते सीधे शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना कांग्रेस साध रही है कि आपने इतना लंबा कार्यकाल तो लिया, वोट बैंक तो आपने किसान को बनाया, लेकिन जब बारी आती है किसान की तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की उपेक्षा कर दी जाती है। बिल्कुल, देखिए, तमाम राजनीतिक दलों के केंद्र में किसान होता है जब चुनाव आते हैं और तमाम घोषणा पत्र जारी होते हैं, उसमें भी किसानों को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं। चाहे वो बिजली की आपूर्ति की बात हो या खेत तक सड़क योजना जो बंद की गई है उसकी बात हो, किसानों को सस्ता खाद और बीज उपलब्ध कराने की बात हो या तमाम दूसरी सुविधाओं पर टैक्स कम करने की बात हो, तमाम बातें घोषणा के रूप में तो की जाती हैं लेकिन बाद में इनको पूरा नहीं किया जाता। सोयाबीन का ऐलान किया गया था 5500 रुपए का, लेकिन सोयाबीन का जो एमएसपी केंद्र सरकार ने कल निर्धारित किया है वो किया है 4892 रुपए। तो कहीं ना कहीं जो है ये कॉन्ट्रास्ट जो है वो विपक्ष को मौका दे रहा है और यही वजह है कि खरीफ की फसल का जो सीजन चल रहा है उसमें अब कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। 2 स्टेट में चुनाव है, महाराष्ट्र समेत 3 स्टेट में नवंबर दिसंबर में भी चुनाव होने हैं और ऐसे में किसानों को लेकर लगातार मुखर कांग्रेस पूरे देश में अलग अलग मुद्दों को लेकर है और किसानों को लेकर जैसे हरियाणा जो कृषि प्रधान राज्य है उसमें भी लगातार किसान यात्रा निकालकर कांग्रेस माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, लेकिन बजट सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, जहां पर लगातार ट्वीट ये भी किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि अब मोहन सरकार की जो बात है वो केंद्र सरकार ने मान ली है, 892 रुपए जो है बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन किसान संगठन हो या फिर कांग्रेस 6000 पर अड़े हुए हैं। क्या इससे बात बन पाएगी जितना समर्थन मूल्य का ऐलान किया गया है बीजेपी की तरफ से? देखिए, केंद्र सरकार को जो निर्णय लेना था सुनीता वो ले चुके हैं और कल ही जो है एमएसपी जो घोषित की गई है नई दर वो है 4892 रुपए। जो राज्य सरकार है उसने 4800 की मांग की थी, 92 रुपए ज्यादा जो है अतिरिक्त वो केंद्र सरकार ने अपनी ओर से बढ़ाए हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो 6000 रुपए प्रति क्विंटल देने की मांग कर रहा है। हालांकि अब इसमें दोबारा कोई आदेश जारी हो या विपक्ष की मांग मानी जाए ऐसी कोई गुंजाइश बचती नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले का लगातार मध्य प्रदेश, हरियाणा और तमाम स्टेट में विरोध जो है वो कांग्रेस जरूर करती रहेगी। बिल्कुल, तो किसान न्याय यात्रा जो है वो निकाली जाएगी और इस बीच लगातार सरकार का घेराव किया जाएगा। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जहां पर एक तरफ 4000 से बढ़ाकर एमएसपी को 4892 कर दिया गया है, लेकिन लगातार किसान संगठन और कांग्रेस 6000 एमएसपी की मांग कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण की एमएसपी के मामले को लेकर सियासत अब गरमाई हुई है। सोयाबीन की खरीदी पर सियासत देखी जा रही है। साफ तौर पर यह सवाल दागे गए हैं कि 40% उपार्जन खरीदी का कांग्रेस विरोध कर रही है, बाकी 6% जो 60% है सोयाबीन उसका क्या होगा। और इसको लेकर बकायदा जीतू पटवारी पीसीसी चीफ ने लेटर जारी किया और ये कहा है कि किसानों के साथ उपेक्षा की जा रही है, उपेक्षित हो रहे हैं किसान और केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं वो किसानों की परेशानी को जानते हैं, बावजूद इसके धोखाधड़ी कर रही है सरकार।